रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना। अध्याय 15। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला। कीचक बोला, कैकेयी राजनंदिनी, जिस उपाय से भी वह गजगामिनी सैरंधरी मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले, वह करो। सुदेशणे, तुम स्वयं ही वह पोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो, जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशना बोली, भाई, यह सुंदरी सेरंधरी मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है। तुम्हारा कल्याण हो, यह बड़ी सदाचारिणी है। मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुंचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय, जबकि मेरी इससे पहले भेंट हुई थी, बता दी थी। इसी प्रकार हाथी की सूंड के समान जंघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर इसके जीवन को ही नष्ट कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर इन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन्हें श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते। वे महात्मा गंधर्व गरुड़ और वायु के समान तेजस्वी हैं। वे कुपित होने पर प्रलय काल के सूर्यों की भांति तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंधरी ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृ स्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात बता दी। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान होते हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो तो इस सैरंधरी में मन न लगाओ, इसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहन से बोला। कीचक बोला, बहन, मैं सैकड़ों सहस्रों तथा अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा, फिर 5 की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से व्यथित हो उठी। मन ही मन कहने लगी, अहो, यह महान दुख, महान संकट और महान पाप की बात हो रही। इस कर्म के भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली। सुदेशना बोली, ओह, मेरा यह भाई तो उटपटांग की बातें भूलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वानल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी। सुदेशना बोली, भ्राता, मैं देखती हूँ तेरे कारण सभी भाई सुहृद नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपनी मन में स्थान मत दे।
मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अपनी भलाई किस बात में है, यह तू नहीं समझता है और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है। अभी तू इस प्रकार काम से मोहित है। नराधम, तू मुझे ऐसे पाप पुण्य कार्य में लगा रहा है जो कदापि योग्य नहीं। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। तू यमराज के लोक में गया है वही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी बर्बाद डालेगा। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी। तू अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदनंतर सुदेशना ने अपने कार्य का विचार करके कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर से द्रौपदी की प्राप्ति कराने के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा, कीचक, तुम किसी पर्व या त्योहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार कराओ। फिर मैं शैलेंद्री को वहां से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहां भेजी हुई सेविका को एकांत में, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना, संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर वर्मण के लिए उद्यत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहिन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक कुछ समय वहां से चला गया और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइये के द्वारा राजाओं के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांत भांत की अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न पान की तैयारी कराई। मूढ़ात्मा कीचक कंठ में कान पास से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जानता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक बोला, सुरेश ने मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम शैलेंद्री से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। किसी काम के बहाने उसे जल्दी से मेरे यहाँ भेजो। मेरा फिर कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे शैलेंद्री से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर उससे बोली, तुम अपने घर लौट जाओ। मैं शैलेंद्री को शीघ्र ही वहां से मदिरा लाने के लिए आज्ञा देती हूँ। उसके ऐसा कहने पर शैलेंद्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर लौट गया। तब सुदेशना ने शैलेंद्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशना बोली, शैलेंद्री, उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी, मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहां से मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। शैलेंद्री ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती हैं वह कैसा निर्लज्ज है, निर्दोष अंगों वाली देवी। मैं आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और शिक्षाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। भामिनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप जानती हैं। कमनिया केशों वाली सुंदरी मूर्ख कीचक तो काम मद से उन्मत्त है। वह मुझे देखते ही अपमानित करेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उनमें से किसी दूसरी को भेज दीजिए। आपका कल्याण हो। मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदेशना बोली, सुबह मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा।
यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर संकित हुई रोती हुई कीचक के घर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण ली। शरण्य ने कहा, भगवान, यदि मैं आपके अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में न कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर श्री सूर्यदेव ने पतले कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और इसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से वहां एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती साध्वी द्रौपदी को वहां असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हिरनी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। अध्याय 16। कीचक ने कहा, सुंदर अल्कोबैली शेरेंद्री, तुम्हारे स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने के हार, संग की चूड़ियां, विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र स्वर्णमय कर्णफूल के जोड़े, सुंदर मणि रत्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियां, ताम्र की चर्म आदि लावे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही दिव्य सैया बिछा रखी है। आओ, यह मेरे साथ बैठकर मधुर माधुरी रस का पान करो। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में न पड़ो, उस दुर्वस्था में न जाओ जहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परस्त्री गामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। राजकुमारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है, मुझे जोरों की प्यास लगी है, अतः शीघ्र मेरे पीने योग्य रस ले आओ। कीचक ने कहा, कल्याणी राजपुत्री, सुदेशना की मांगी हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूतपुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, ओ पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बार बार लंबी सांस भरती हुई उसे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर धम्म से जा गिरा। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक को धरती पर गिराकर भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उत्तर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केस पास पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। भारत, इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया
और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुख से रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूतपुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं। यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, क्यों इसे पीड़ा दे रहे हो। उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में बैठे थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों देखा, जिसे वे सहन न कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगे। उनकी आंखों की पलकें ऊपर को उठकर तन गईं, उनमें धुआं सा छा गया, लाट में पसीना आ गया, भौहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगी। शत्रु हंता भीम हाथ से हाथ मसल माथे का पसीना पोंछने लगे। फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोक दिया। भीमसेन मतवाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, युधिष्ठिर बोले, वल्लभ, क्या तुम ईंधन के लिए वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोई के लिए सूखी लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष से ले आओ। जिस हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर की शांतिपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से वह खींच के कारण कृष्णा की आंखें लाल हो रही थीं। वह खींच के कारण बार बार रोने लगी। इधर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखती हुई मत्स्य नरेश से बोली। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रही थी, किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हों, इस प्रकार भयंकर हो उठे। द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हैं, सदा धर्म और सत्य की मार्ग में स्थित हैं तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन भी तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें। जो प्रियजनों तथा द्वेष पात्रों में भी समान भाव रखते हैं, प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्म आसन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोगों को जीत लेते हैं। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझ निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो भी दुरात्मा कीचक ने आपके देखते देखते मुझे लात मारी, मेरे साथ खरीदे हुए दास का सा बर्ताव किया। मत्स्यराज, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा धर्मयुक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आश्रय है। आप भी इस धर्मपरायण कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रोदन करती हूँ। राजेंद्र, आप मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। पुरुषाधम कीचक यह मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता। जो भूमि पालन करने योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे स्वर्गलोक जाते हैं। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचरितवश
प्रजावर्ग के साथ पापाचार करते हैं वे अधोमुख होकर नरक में जाते हैं। राजा लोग यज्ञ दान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा ही धर्म नहीं पाते जैसा कि अपने कर्तव्य का पालन करके पाते हैं। पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था। ब्रह्मा जी ने बोला था, मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप से प्राप्त और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी जैसी नियत से काम किया जाता है वैसा ही कर्मजनित फल मिलता है। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी मनुष्य पाप के फलस्वरूप दुख का भागी होता है। जो इनके संसर्ग में आता है वह भी कर्मानुसार स्वर्ग नरक में जाता है। मनुष्य मोहपूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पछताता है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। राजेंद्र, देवादिदेव परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश दिया है उसके अनुसार आप भी कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में बलपूर्वक लगे रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलास करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे। उन्होंने शांतिपूर्वक समझा बुझाकर ही सूत को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देख देव कन्या की समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली स्त्री साध्वी उत्तम धर्म का स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली। द्रौपदी बोली, जिन पतियों ने मेरे पतियों के बैरी को 5 देशों को पार करके 6ठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की माननी पत्नी मुझे असहाय बबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है, जो सदा दूसरों को देते हैं किंतु किसी से याचना नहीं करते, जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हीं की मुझे माननी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है, जिनके धनुष की टंकार सदा देवदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है, उन्हीं की मुझ माननी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारा है। जो तेजस्विनी जितेंद्रिय बलवान अत्यंत मानी है, उन्हीं की मुझ माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से आघात किया है। मेरे पति संपूर्ण संसार को मार सकते हैं किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे हैं, इसी से आज उनकी मुझ माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से प्रहार किया है। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए लोगों को शरण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। जो अमित तेजस्वी बलवान हैं, वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर सकते हैं। आज उनका अमरस पराक्रम तेज कहाँ है, जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझ निरपराध बला को अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किए जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट इस कीचक द्वारा मुझ पर मार पड़ी, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं वे भी कीचक का अत्याचार देखें। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं था। जो इस धर्मी राजा के पास बैठते हैं वे सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं।
वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय राजन, उत्तम वर्ण वाली द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा वत्स नरेश को बहुत फटकारा, उलाहना दिया। तब विराट बोले, सैरंधरी, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार कलह हुआ इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचक की निंदा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा। सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित या बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्मपत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। जिसका शरीर शुभ और हिष्टपुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमलों को पराजित कर रहा है, तथा जिसकी मंद मंद गति हंस को और मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वही नारी पद प्रहार के योग्य नहीं। जिसके 3200 दांत बसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्ज्वल है, जिसके केस चिकने और कोमल है, वैसी यह नारी लात से मारने योग्य कदापि नहीं है। जिसकी हथेली में कमल, चक्र, ध्वजा, शंख, मंदिर और मगर के चिन्ह है, वह शुभ लक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए यह कदापि उचित नहीं है। जिसके शरीर में 4 आवर्त हैं और वे सब के सब प्रदक्षिण भाव से शोभित हैं, जिसके अंग सुडौल शुभ लक्षणों से संपन्न स्निग्ध है, पहलात मारने योग्य नहीं। जिसके हाथों पैरों दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते, वह कमल दल लोचना कन्या पैरों से ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है। यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं। यह देवांगना के समान सौभाग्यशालिनी इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली है। यह लात मारने योग्य कदापि नहीं। मनुष्य जाति में तो ऐसी सदी साध्वी और सुंदरी स्त्री सुलभ भी नहीं होती। इसके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। तदंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचा मुख किए भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्यत देख वह स्वयं मौन रह गई। तब उन कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, सैरंधरी, अब तू यहाँ न आना न ठहरना, रानी सुदेशना के महल में चली जा। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती हैं। जो पति सेवापूर्ण क्लेश उठाती है, वे साध्वी देवियां पति लोक पर विजय पा लेती हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य की समान तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। सुंदर केश प्रांत वाली सैरंध्री, तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बात सुनो। धर्मशास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध, न उपवास का विधान। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है, वही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी की रक्षा करता है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के कलेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोक को प्राप्त कर लेती हैं। धरंधरी,
तुम्हारे पतियों के कुपित होने पर तो वृत्रहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। विशाल लोचने, यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्षमा सत्य है, क्षमा ज्ञान है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्यों के लिए यह लोक और परलोक है, जिसके 2 उत्तरायण एवं दक्षिणायन अंश है, 12 अंग है, 24 पर्व है, 360 अरे हैं। उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की भी कमी रह गई तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा का त्याग कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई तब धर्मराज ने पुनः उससे कहा। युधिष्ठिर बोले, सैरंधरी, तू अवसर को नहीं पहचानती, इसलिए नटीची भांति राजसभा में रो रही है। दूत क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्य कुमार राजकुमारों के खेल में विघ्न डालती है। सैरंधरी, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा उपकार किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। सैरंधरी बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायण रहूंगी। मेरा उपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए बद्ध हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यो कहकर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदेशना के महल को चली गई। उसके केस खुले थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो आकाश में मेघमाल के आवरण से मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। समस्त अंगों में धूल से धूसरित गजराज बधों की भांति शोभा पाने वाली तथा हाथी की सूढ़ की समान जंघों वाली द्रौपदी स्वामी की आज्ञा श्रोधार्य करके राजसभा से अंतःपुर चली गई। उसके स्तन एक दूसरे से सटे थे तथा नेत्रा मृग शावकों के समान चंचल थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर सोकर दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो। जिसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण दे सकते थे, उसी कृष्णा को उस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तट की सीमा नहीं उल्लंघन करता, उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए सुकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर रहे थे। सुदेशना ने पूछा, वरारोहे, तुम्हें किसने मारा है? तुम क्यों रोती हो? भद्रे, आज किसका सुख समाप्त हो गया? किसने तुम्हारा अपराध किया? कमल के समान कमनीय सुंदर दांत, ओठ, नेत्रों, नासिका से सुशोभित था। पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसा मलिन क्यों है? तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। काली पुतली वाली सरल नेत्रों से सुशोभित बिंब फल की समान रूप अधरों से उपलक्षित अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू क्यों गिरा रहा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कृष्णा ने लंबी सांस खींचकर कहा। द्रौपदी बोली, रानी, तुम सब कुछ जानती हो फिर भी पूछ रही हो। स्वयं भी मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार के बातें क्यों बना रही हो? मैं तुम्हारे लिए मदरा लाने गई, वहां कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया। ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेशना ने कहा, सुंदर लटों वाली सुंदरी तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं, जो काम से उन्मत्त होकर तुम जैसी दुर्लभ देवी का अपमान करता है। सैरंधरी बोली, महारानी, उसे दूसरे लोग ही मार डालेंगे जिनका के अपराध वह कर रहा है। मैं तो समझती हूँ वह अब निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए
शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे लो, साथ ही उसे आंख भरकर अच्छी तरह देख लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। मेरे 5 धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुस्साह एवं अमरशील वीर है। भूतल पर बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। वे कुपित होने पर इस रात में ही इस संसार को मनुष्यों से शून्य कर सकते हैं, परंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने अभी तक क्रोध क्यों नहीं कर रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी सुदेशना से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई शैलेंद्री कीचक के वध के व्रत की दीक्षा ग्रहण की। दूसरी स्त्रियों ने उससे बहुत प्रार्थना की। रानी सुदेशना ने भी बहुत मनाया, तापि वह स्नान करती, न भोजन करती, न अपने शरीर की धूल झाड़ती। उसका मुंह रक्त से भींगा था, आंखों में रुलाई के आंसू थे। उसे इस प्रकार संतप्त होकर रोती हुई देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगी। जन्मेजय बोले, पितृवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभगा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया, उस समय उसने अपने पतियों की बहिन दुशाला का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभ लक्षणा सिंधुराज को श्राप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को श्राप क्यों नहीं दे दिया। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी, वह धर्मज्ञा सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केस पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं। यदि उसने सह लिया तो उसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणि, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के कलेश की बात सुनकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। मुने, मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक जिसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो रहा था। वैशंपायन जी ने कहा, गुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। मैं यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ पुत्र सूत कहलाता है। प्रतिलोम संस्कर जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही गई है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रियहीन और वैश्य श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध कैकेयी नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। कुरुश्रेष्ठ, उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभो, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान सर्व विजयी योद्धा था। राजा कैकेयी की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की पत्नी हुई। विराट की बड़ी रानी कोसल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर कैकेयी नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, कैकेयी कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए
उत्तर और उत्तरा नामक 2 संतानों को उत्पन्न किया। राजन, कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां रहने लगे। राजन, काले नामक दैत्य ही जो प्राय इस भूमंडल में विख्यात थे, कीचक के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालेयों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। मेखल, त्रिगत, दर्शान, केसुरक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कौशल, अंग, वंग, कलिंग, तंगण, परतंगण, मलद, निषद, तुंडिकेर, कोंकण, कराद, निषिद्धा, शिव, दुशिक्षिल्ल तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक शूरवीर नरेश भूपति में कीचक से पराजित हो 10 दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई थे, जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे। वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम के बारे में बातें बता दी। अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे साप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ऋषि भी सहसा किसी को साप नहीं देते। द्रौपदी की इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने साप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमा शील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्तम तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है, क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने क्षमा का आश्रय लिया। भरत नंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को साप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रुपद की दुर्वस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहो भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे वेला तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रखती है, उसी प्रकार धर्मपुरुष युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी सांस खींचते थे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सो पाए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी तिरस्कार संबंधी 16वां अध्याय पूरा हुआ।